आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 4th वीक ऑफ अगस्त का। और इधर हम जो पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ क्या है? पहला न्यूज़ नेशनल का न्यूज़ है। जो भी नेशनल न्यूज़ वो एक साथ कवर करता है। तो इसमें आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट एवर फ्रेमवर्क ऑन ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट रूल 2024 का। इस रूल के अंदर तो बोला गया कि जो भी ऑफशोर माइनिंग की जाती है तो उसके ऊपर कुछ रूल जो है चेंज किए गए हैं। अब पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है ऑनशोर और क्या होता है ऑफशोर। अब मान लीजिए कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये कोई कंट्री है। अगर इसके कंट्री के अंदर अगर कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो तो उस केस में बुलाते हैं उसको ऑनशोर। अगर इसके बाहर मतलब कि सी में अगर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो तो उस केस में बुलाते हैं उसको ऑफशोर। तो इसमें बोला गया कि जो भी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करती है मिनरल्स का, तो उनको जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 10% एज अ लॉयल्टी पेमेंट के तौर पे जो भी ट्रस्ट है उसको। और ये जो है पैसा जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इन्होंने 10 आइडेंटिफाइड ऐसे मिनरल ब्लॉक जो है फाइंड किए जो कि ऑक्शन में जाएंगे। तो ये पोटेंशियल ऑक्शन बनेंगे और इसका जो भी ऑक्शन के बारे में है वो मोस्टली हमें सितंबर 2 या अक्टूबर के महीने तक पता लग जाएगा। नेक्स्ट कैंड ऑफ चलते हैं। ये मैं पहले बताना चाहूँगा, ये जो है रीजन पार्ट ऑफ व्यू से होने वाला है, तो हम इसको बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में हमने डेली में कवर किया हुआ है और इवन वीकली में भी कवर किया हुआ है। हम इसमें जनरली खत्म करते हैं, जिसमें आ रहा है कि एनपीसीआई ने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब कि जो एनपीसीआई की जो होली ओन सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड। और ये पहले पार्ट थी भीम का। भीम मतलब क्या, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी का ये पार्ट थी, मतलब कि जिन्होंने यूपीआई लॉन्च किया था यही कंपनी थी। और अब जो है ये एनपीसीआई का होल ओन सब्सिडी बन चुकी है। इसको जो है लीड करेंगे वो करेंगे नटराजन जी, जो कि एज अ सीईओ की तरह काम करेंगे। और अगर हम बात करेंगे बिजनेस ऑफिसर्स की, चीफ बिजनेस ऑफिसर की, तो वो राहुल होंडा जी काम करेंगे। अब ये क्रिएशन करने का काम क्यों रहने वाला है ये एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड का। इसका काम होगा कि जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होती है उसके चैलेंजेस को सॉल्व करने का काम होगा, ठीक है, उसके चैलेंज को एड्रेस करने का काम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 3 कोलैबोरेशन है, मतलब कि 3 लोगों ने पार्टनर करके एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कौन कौन से? वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और IIT-BHU और डेनमार्क। ये 3 मिलके जो है एक स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट है जिसमें काम करने वाले हैं। और इसका काम क्या होने वाला है? इसका क्लीन रिवर प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर वरुणा रिवर। तो वरुणा रिवर कहाँ पे? वरुणा रिवर जो है वो वाराणसी में, आपको मैप में दिख रहा होगा ये वाराणसी है और ये है वरुणा रिवर, ठीक है। और ये रिवर जो है आके गंगा में गिरता है, जिसकी वजह से वरुणा रिवर को ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा भी बोला जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है फीचर। इसमें एक हाइब्रिड लैब मॉडल होगा, IIT-BHU में स्टैब्लिश्ड होगा। और इसमें जो है एक फील्ड बेस्ड लैब भी होगा जो कि वरुणा रिवर में होने वाला है। अब वरुणा रिवर में टेस्टिंग होगी, उसके लिए फील्ड लैब होना जरूरी है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसी की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो कुछ 16.80 करोड़ का फंडिंग करने वाली है। और इसके बाद हम डेनमार्क की बात करें तो वो 5 करोड़ की फंडिंग करने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा फर्स्ट एवर हेड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया, सिंगापुर और जापान के बीच में। और ये क्यों किया गया कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा जापान को क्या, ग्रीन एमोनिया। तो ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो है पार्टनर किया हुआ और इन्होंने इंडिया ने जो है साइन किया फर्स्ट एवर हेड ऑफ एग्रीमेंट। तो पहले हम समझते हैं क्या होता है हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स। जब भी कभी कोई एग्रीमेंट्स होता है तो उसके पहले कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं जिसको बोला जाता है हेड्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं जिसको हेड्स ऑफ एग्रीमेंट बोला जाता है। और इंडिया ऐसा पहली बार करने वाली कंट्री बनी है। और इंडिया ने किसके साथ साइन किया? ये सिंगापुर और जापान के साथ साइन किया फर्स्ट एवर। और इसमें देखें तो इंडिया की तरफ से जो P जोशी जी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल के मिनिस्टर है, इन्होंने इसका पूरा दावादार रहा है, मतलब कि पूरा का जो भी इंडिया की तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं ये। और इन्होंने जो है ये हेड्स ऑफ टर्म जो है साइन किया था। तो अब हम इसकी जर्नी समझते हैं कैसे ये जो है एक इंडिया से जो है वो जापान तक पहुँचेगा। तो आपको इसमें बहुत सारे कंपनीज मिलेगी, जैसे कि सिंगापुर बेस्ड सिमक्रॉप ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी है जो कि हेल्प करेगी इसको पहुँचाने के लिए। उसके बाद जो जापान बेस्ड 3 कंपनीज हैं ये भी हेल्प करने वाली है इस पूरे का पूरे प्रोसेस को करने के लिए, ग्रीन एमोनिया को इंडिया से जापान तक पहुँचाने में। तो पहले बात करते हैं कि कैसे जो है इंडिया हेल्प करेगी। जैसे कि आप सबको पता होगा या जिसको भी नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो है ग्रीन एमोनिया बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट में ग्रीन एमोनिया है। लेकिन हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपनीज इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाती ग्रीन एमोनिया को, ठीक है, मतलब रॉ फॉर्म में उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो उस केस में जो है हेल्प करेगी इंडिया को, वो करेगी सिमक्रॉम जो है हेल्प करेगी। और इनको जो भी नीड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड या जो भी
मतलब वो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो भी नीड होगी वो पूरा करेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसका काम रहेगा प्रोडक्शन करने का। उसके बाद ये एनर्जी जो भी ये ग्रीन एमोनिया है ये जाएगा जापान के पास, और जापान की जो 3 कंपनीज है, आपको मैंने बताया था 3 कंपनीज है, 3 कंपनी में से जो यशु इलेक्ट्रिक पावर है, इनका काम होगा कि ये ग्रीन एनर्जी को जो है, ग्रीन एमोनिया को जो है एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और बाकी NKY लाइन्स का काम होगा कि कैसे जो है इंडिया से जो है जापान तक ट्रांसपोर्टेशन हो मरीन वे से, ठीक है, जैसे पानी में जो है ट्रांसपोर्ट हो, इसका काम रहेगा NYK लाइन्स का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक लॉन्चेस है जो कि आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से, जिन्होंने कुछ 2 मेजर इनिशिएटिव लिया है। एक है व्हाट्सएप का चैटबॉट जो है लॉन्च किया है, और ये जो है एक तरह का चैटबॉट है फॉर वेधान स्किलिंग प्रोग्राम। अब वेधान स्किलिंग प्रोग्राम एक तरह का स्किलिंग प्रोग्राम है जो कि एम्पावर करेगा जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं इनको, और ये किया जाएगा, और इस चैटबॉट को जो है डेवलप किया गया है बाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव लिया है वो है स्मार्ट इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसको जो है डेवलप किया जाएगा, और उसमें कुछ स्मार्ट फीचर लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे का। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे ने कुछ इनोवेशंस भी किए, वो आप 3 लेक के नाम यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 3 लेक है जो कि लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर जो है सोनोवाल जी है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंटेस्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बात किया है, और ये बनाने की बात किया है लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में टोटल अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह और दूसरे लद्दाख, एक है लेह और दूसरे कारगिल। और अब जो है अब ये 5 डिक्लेयर करने के बाद टोटल जो है लेह में जो डिस्ट्रिक्ट हो गए वो टोटल, लेह लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल वो 7 हो गए। अब हम लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कौन कौन से नए 5 डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर किए गए हैं। पहला जो है जस्कर, दूसरा द्रास, तीसरा साम नुब्रा और चांगथेम जो है लॉन्च किया गया। तो अब हम इसको एक तरीका भी पढ़ लेते हैं कैसे इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर ट्रिक। तो इसका एक तरीका मैंने निकाला है आपके लिए कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। इसका याद करने का तरीका है कि आपको याद रखना है जैन जी चरण सिंह डांस लाएगा नुब्रा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जेड से हो गया जस्कर, चरण से हो गया चांगथम, और शर्मा से हो गया साम, और डांस से हो गया ड्रास, और नुब्रा से हो गया नुब्रा। मतलब कि शरण सिंह जो है एकदम नए हैं डांसिंग में, ठीक है, तो इसी को नुब्रा बोला। गेमिंग जो कहता है उसको जरूर पता होगी नुब्रा वाला वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री पोर्टल, और ये पोर्टल जो है डेवलप किया गया है बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू। इस पोर्टल में क्या रहेगा, इस पोर्टल में जो भी एलिजिबल डॉक्टर्स है वो अपना रजिस्ट्री करना पड़ेगा, ठीक है, तो इनको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी डॉक्टर का डेटा है, और ये डेटा क्या क्या होगा वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो डॉक्टर का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कितना क्वालिफाइड है डॉक्टर, तो ये सब चीज़ें जो है बताई जाएगी NMR पोर्टल पर। और इसमें से जो है कुछ डेटा जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, और कुछ जो सेंसिटिव डेटा होती है जो सिर्फ बोर्ड्स को पता होना चाहिए वो डिफरेंट बोर्ड्स को पता होगी। अब हम ये समझते हैं कि किसका काम रहने वाला है इस पोर्टल का, जो भी डेटाबेस है इसको मैनेज करने का। तो इसका जो है डेटाबेस मैनेज करने का काम होगा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्री बोर्ड का, जो कि लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको। तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करने के साथ जो भी डॉक्टर ने लाइसेंस लिया है NMR पोर्टल पर, उसका जो भी रिकॉर्ड है डिजिटल फॉर्म में भी मेंटेन करने का काम रहने वाला है। और इसको जो है मोस्टली मेंटेन करने का काम होगा वो होगा स्टेट मेडिकल काउंसिल का। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है इसको मोस्टली मेंटेन करेगी, और इसको जो है डेवलप करेगी वो करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट कंटेस्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंटेस्ट चलने से पहले हम इस पोर्टल के बारे में समझते हैं, पोर्टल काम कैसे करेगा। तो इसको काम करने के लिए पहले तो डॉक्टर अपना जो भी एप्लीकेशन है वो भेजेगा, और उसको बाद में फिर वेरीफाई किया जाएगा बस स्टेट मेडिकल काउंसिल के थ्रू। स्टेट मेडिकल काउंसिल के थ्रू वेरीफाई करने के बाद वो जाएगा नेशनल मेडिकल कोऑपरेशन काउंसिल के पास। उसके बाद अगर उसको अप्रूवल हो गया तो उसको एक यूनिक NMR आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाएगा, और इसी कोड के बेसिस पे जो भी नॉर्मल पब्लिक है या जो भी मेडिकल बोर्ड है वो जो है उस डॉक्टर का जो भी डेटा है वो निकाल पाएगी। नेक्स्ट कंटेस्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंटेस्ट फेज से हमारा ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसको तो भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये आ रहा है, ये है नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इन्होंने जो है सिक्योर किया है
इको टैक्स सर्टिफिकेट, जो कि जर्मनी की तरफ से आता है सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के अंदर बोला जाता है कि जो भी कंपनी अच्छा इकोनॉमिकली जो इको फ्रेंडली जो है काम करती है, तो उनके लिए ये दिया जाता है। तो ये कंपनी ने इको फ्रेंडली काम किया है इन एरी सिल्क ऑफ आसाम में। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो कंपनी है गुवाहाटी बेस्ड है, गुवाहाटी आसाम, पता होगा कि गुवाहाटी कहाँ पे, आसाम में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट कंपनी है और इनको जो है इनका एरी सिल्क ऑफ आसाम है, तो इसकी वजह से जो है इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अब एरी सिल्क के बारे में समझते हैं, तो एरी सिल्क जो है वर्ल्ड का ओनली वीगन सिल्क है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है आपको, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें एरी सिल्क आपको याद रखना कि वर्ल्ड का ओनली वीगन सिल्क है। और उसके साथ जो है इको टैक्स सर्टिफिकेट जो जर्मनी की तरफ से दिया गया है, किसको, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है बैंकिंग की तरफ से। आई थिंक हमारा नेशनल खत्म हो गया अभी, हाँ नेशनल खत्म हो गया, बैंकिंग शुरू होता है। तो बैंकिंग में पहले तो आरबीआई के जितने भी न्यूज़ है वो खत्म करते हैं। तो आरबीआई ने एक न्यू रेगुलेशन लॉन्च किया फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप कर पाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। और उसके लिए जो है उनको आना पड़ेगा सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी कंपनी है उनको कुछ नेटवर्थ जो है मिनिमम 10 करोड़ तो होनी चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। इसके बाद बोला गया जो भी शेयर होल्डर ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उनका जो भी प्रोमोटर्स हैं, ठीक है, तो उसको जो है अपना डाइवर्स रखना पड़ेगा, ठीक है, पोर्टफोलियो जो है डाइवर्स रखना पड़ेगा जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको। और इसमें बोला गया कि कोई भी शेयर होल्डर को 10% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल शेयर नहीं रखना है। तो ये रूल ला है आरबीआई ने। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका एग्जांपल समझाना चाहूँगा क्या होता है ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो कि एक अथॉरिटी या तो जो कि रूल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई क्या गवर्नमेंट की संस्था जो कि बाकी सारे जो भी बैंक्स होते हैं उसको ऑथराइज करने का काम करता है, उसके ऊपर रूल करने का काम करता है। तो वैसे ही कुछ जो दूसरे नॉन गवर्नमेंट संस्था है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि स्टॉक को जो है मैनेज करता है और स्टॉक के ऊपर नज़र रखता है कि स्टॉक जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं मार्केट पे, जितनी कंपनीज है वो। तो वैसे ही कुछ जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है तो उसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया भी आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मार्केट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर रहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि आरबीआई ने क्लियर कर दिया है, या तो मैं बोलूँ कि आरबीआई ने मॉडिफाई कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफाइड फ्रेमवर्क को, जिसके अंतर्गत अब जो भी पर्सन है अगर वो फास्ट्रैग या तो नेशनल मोबिलिटी कॉमन कार्ड यूज़ कर रहा हो तो उस केस में वो जो है ऑटो पे फंक्शन यूज़ कर सकता है, जैसे कि यूपीआई में होता है। यूपीआई में आप कोई अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखी हो तो आपके वहाँ से ऑटो पे हो जाती है, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे कुछ करने के लिए फास्टैग और जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसके लिए भी करने के लिए आरबीआई ने ये नया रूल लाया है और ये जो है इमीडिएटली अभी लागू भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ लॉज जो कि नेक्स्ट चलते हैं कुछ लाइसेंस पहले, तो उसके बाद हम लॉज के ऊपर बढ़ेंगे। तो लाइसेंस पे पढ़े तो इंडस बैंक ने जो है सेटअप किया है म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, और ये जो है अप्रूवल दिया है आरबीआई ने ही। और इसके बाद जो भी इंडस बैंक है वो अब म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी आ पाएंगी। और इसके अंदर ये भी बोला गया कि जो भी इंडस बैंक है उसकी जो प्रोमोटर्स है अगर उनका जो भी इक्विटी कैपिटल है वो भी शेयर हो पाएगा इस नए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो ये आ रहा है सिनकॉम इंडस्ट्री जो कि सिंगापुर बेस्ड है, जो कि हमने पहले भी देखा ही कंपनी के बारे में। ये जो है तमिलनाडु में पहला ग्रीन एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाली है और इसके लिए जो है ये पैसा जो इन्वेस्ट कर रही है वो कर रही है 36,238 करोड़ रुपीज़। तो इसके बाद जो है तमिलनाडु पहला स्टेट बन चुका है हमारे इंडिया में जिन्होंने सब इतना बड़ा जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा, एक मिनट अटक गया लग रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है सेबी की तरफ से आ रहा है। तो सेबी ने जो है एक गाइडलाइन रिलीज़ किया गया है फॉर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड में। तो इसमें बोला गया कि जो भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड है उनको अलाउ रहेगा कि वो जो है लोन ले पाएंगे अपना टेम्प्रेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन वो लोन जो है 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये जो है मैक्सिमम 4 बार ले सकते हैं एक साल में। और इनका जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें से 10% ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। इसके बाद जो वर्चुअल कैपिटल फंड्स होता है इनको भी बोला है कि वो जो है माइग्रेट कर सकते हैं, अपने जो भी रूल्स है
उसको जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूल्स है उसमें, और इसके लिए जो है डेडलाइन दिया गया है कुछ 19 जुलाई 2025 तक। तो 19 जुलाई 2025 तक जो भी चेंजेस है वो कर पाएंगे। इसके बाद समझते हैं कि सेबी ने ही अलाउ किया है लार्ज वैल्यू फंड को भी कि वो जो है अपना एक्सटेंजर 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो इनका टर्नओवर है इसको। और ये लार्ज वैल्यू फंड की बात करूँ तो ये भी एक तरह का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ही होता है, लेकिन इसमें जो पैसे लगाए जाते हैं वो कुछ 70 करोड़ के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो 70 करोड़ के ऊपर अगर लग रहा हो तो तभी केस में वो जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इसमें 25 लाख जो है मिनिमम इन्वेस्टर को लगाना पड़ता है, जिसके से जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो नहीं लगाते, बल्कि जो बैंक्स होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जो है डिटेल में पढ़ा हुआ है, और डेली वाले वीडियोस में आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लोन की तरफ। तो इसमें आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ 500 करोड़ का लोन दिया है, किसको, सेल को। और सेल का जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको पूरा करने के लिए ये लोन दिया गया है। और ये लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा 7.49%, जो कि मुश्किल है एग्जाम में पूछना जाना, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो है पीरियड होने वाला 5 साल का। नेक्स्ट जो है एडीबी ने जो है लोन दिया गया है, किसको, वो दिया है महाराष्ट्र के टर्शरी केयर को, जो हॉस्पिटल है उसकी जो टर्शरी केयर्स होती है, तो उसके लिए जो है 500 मिलियन का लोन दिया है। और इसके बाद बात करें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने कुछ 45,000 करोड़ रुपये दिया है जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी को, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट है इसके लिए पैसा दिया गया है। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप करेगी। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनका सिर्फ काम था लोन देने का, और इनका लोन दे के इनका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा जो भी एमयूज़ है और जो भी कोलैबोरेशन है वो एक साथ। तो एमयूज़ में आपको मिलेगा कि रिलायंस फाउंडेशन ने एमयू साइन किया है इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, और ये जो भी वेनरेबल कम्युनिटीज़ रहती है उनके जो वेदर फोरकास्टिंग है वो देने का काम करेंगी। और इसी के साथ जो है अल्टरनेटिव वार्निंग अलर्ट भी दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया या तो किसी जगह पे जो है फ्लड आने वाला है, तो उससे पहले ही उनके फ़ोन में जो है अर्ली वार्निंग अलर्ट देने का काम करेंगे ये रिलायंस फाउंडेशन और जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये मिल गए। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है कि पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो है अपना जो भी LNG है वो देने का काम करेंगी। जो श्रीलंका की कंपनी है उसका नाम है LTL होल्डिंग, तो इनको जो है ये सिलेंडर देने का काम करेंगी, और ये जो है 5 साल के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर मिलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने पार्टनर किया है पब्लिक सर्वेंस लिमिटेड डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के अंदर ही आता है। ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, कॉपरेशन करने वाले हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म में काम करेंगे। अब हमने गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की बात कर ही ली है, तो हम अब मलेशिया के एक कंपनी के बारे में भी अब पढ़ लेते हैं। तो ये कंपनी का नाम है जिसका नाम है SMH रेयर लिमिटेड, और ये जो है मलेशिया की कंपनी है। इन्होंने पार्टनर किया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ, और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो ये दोनों मिलके जो है जो भी मेट्रो हो या तो रेल हो उसका जो भी मार्केटिंग है या तो जो भी सप्लाई है उसको मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में एक्सपेंड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन पार्टनर कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, और ये दोनों मिलके जो भी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था और जिसके अंतर्गत जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके जो है नए नए यूनिट बनाने के बाद उसमें जो ट्रेनिंग देने का काम करेंगे ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। अब ट्रेनिंग किसको देगी, ये देंगी जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं इनको, ठीक है। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और ये ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट एमयूज़ क्या है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है पार्टनर किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि इसरो का ही एक अहम है। ये दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं, ये दोनों पार्टनर करके जब भी कभी अगर इंडियन पोस्ट ने कुछ पोस्ट भेजा पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो उसकी जो भी जियो कोडेड एड्रेसिंग लोकेशन है वो पता लगते रहे, जो भी पार्सल जिसका सेंड हो रहा है उसको, तो वो जो है पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज ने पार्टनर किया है फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन ऑपरेशन इकोनॉमी के साथ, और ये अपस्किल करेगा जो भी एम्प्लॉयड यूथ है हमारे इंडिया में उनको।
इसके बाद बात करें कि घेल जो कि एक तरह का महारत्ना PSU है, तो इन्होंने पार्टनर किया है USA बेस्ड कंपनी के साथ, और ये स्टैब्लिश करने वाले कुछ 500 किलोटन पर एनम बायो इथेन प्लांट, और ये किया जाएगा इंडिया में स्टैब्लिश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मिलकर क्या करने वाला है। नेक्स्ट चलते कोलैबोरेशन पढ़ते हैं, तो ये आ रहा है कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनर किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है एक तरह क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम है ABC AU कार्ड, और इस कार्ड में जो है 4 वैरायटी मिलेगी। एक मिलेगा ABC AU फ्लैक्स जो कि अवेलेबल होगा एट अफोर्डेबल ऑप्शन में। दूसरा है ABC AU नेक्स्ट जो कि अवेलेबल होगा जो भी बॉर्न हुए 1981 से लेकर 1996 तक। उसके बाद ABC AU प्रो, ये अवेलेबल होगा जो भी हाई एंड कस्टमर्स है, वो जो मतलब महंगे कस्टमर्स हैं उनके लिए। और ABC AU बिज जो है लॉन्च किया बिजनेस के लिए। और ये जो कार्ड है ये 2 फॉर्म में अवेलेबल होंगे, एक वीज़ा में और एक रुपे नेटवर्क में अवेलेबल होंगे। मास्टर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत पे ने जो है कोलैबोरेशन किया विथ ऑटो कैपिटल के साथ, और ये जो है एक तरह का 2 व्हीलर का लोन देने वाले अप टू 2.5 लाख। और उसके बाद वोल्ट मनी के साथ भी पार्टनर किया भारत पे ने, और ये जो है कुछ म्यूचुअल फंड के अगेन जो है लोन देने काम करेंगे कुछ 1 करोड़ तक, और ये दिया जाएगा जो भी इनके मर्चेंट पार्टनर्स हैं इनको ही। इसके बाद बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनर किया HCBC बैंक इंडिया के साथ, और ये जो है एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस होने वाला है। ठीक है, तो ये बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप है। इसके बाद परिमल फाइनेंस पार्टनर कर रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और जो परिमल फाइनेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया जाएगा इसमें, और जो सेंट्रल बैंक का जो ब्रांच है वो यूज़ किया जाएगा, और इसके बेसिस पे जो भी लो एंड मिड इनकम बॉरोवर्स हैं जिनको लोन चाहिए वो दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड की, तो उन्होंने पार्टनर किया है ICICI बैंक के साथ, और ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं कि अगर किसी भी बंदे को या तो किसी भी कंपनी को अगर सोलर पावर प्लांट लगाना हो तो उस केस में वो ICICI से लोन ले सकता है अप टू 90 लाख, और उसका जो है टर्नओवर रहेगा 5 लाख का 5 साल का, अगर वो कुछ कोलैटरल नहीं देता। अगर वो कोलैटरल देता है तो उस केस में वो 90 लाख जो है 20 साल तक भी चुका सकता है। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं जो कि इस हफ्ते में आपको मिलेगा। वो मिलेगा पहला तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 का रिपोर्ट जो कि लंदन बेस्ड ब्रांड फाइनेंस कंपनी रिलीज करती है। इसके अंदर मिलेगा कि अमूल जो है एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है इन फूड एंड डेयरी में, और ये अमूल की अगर हम रैंक बात करें ग्लोबली वो 22 मिलेगी, और इसकी जो रेटेड है वो AA+ रेटिंग है। तो आपको ये पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2024, और ये जो है रिलीज किया गया बाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट था 15 साल में, वो कितना था 13% का, और ये फर्दर जो है लोएस्ट फर्दर जो है ये डिक्रीज करेगा कुछ 12.8% में इन 2024 और 2025 में। और अगर बात करें कितना जो है डिक्रीज किया है 2023 में, तो आपको मिला है 64.9 मिलियन यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट थे इस बार, और ये जो था ये लोएस्ट था सिंस द मिलेनियम। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो अवार्ड्स है वो पढ़ते हैं। तो अवार्ड्स में आपको मिले हैं कि 17 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इस बार हो रहा था, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के थ्रू। इस अवार्ड के अंतर्गत जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इस अवार्ड को। एक था फीचर फिल्म, एक था नॉन फीचर फिल्म, एक था बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। अगर फीचर फिल्म की बात करें तो फीचर फिल्म में जो जूरी थी वो थी डायरेक्टर राहुल रावल, और इस फीचर फिल्म के जो बेस्ट फीचर अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था एक मलयालम फिल्म अटम को, जिसको जो है डायरेक्ट किया गया था बाय आनंद एकरसी के थ्रू, और इस प्रोड्यूसर जो थे वो तो जॉय मूवी प्रोडक्शन, और इस मूवी को जो है दिया गया था गोल्डन लोटस अवार्ड, जिसको बोला जाता है सरपूर्ण कमल भी। और ये दोनों जो डायरेक्टर है जो प्रोड्यूसर है इसको जो है 3-3 लाख ईच दिए गए। अब नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो इसमें जो ज्यूरी थी वो थी नीला पांडा जी, और इस पर जो है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो दिया है मेयर को, और इस मेयर को जो है डायरेक्ट किया गया था भाई सिद्धार्थ सरन जी, और इसका जो प्रोड्यूसर थे वो थे ते फिल्म। इसके अंतर्गत भी इनको जो है सरवर्ण कमल का अवार्ड दिया गया था, मतलब गोल्डन लोटस अवार्ड, और दोनों को जो है 3-3 लाख जो है ईच दिए गए हैं। और नेक्स्ट चलते बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा। इसकी जो जूरी थे वो थे गंगाधर जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और बेस्ट राइटिंग सिनेमा अवार्ड जो दिया गया था वो किशोर कुमार की बुक थी जिसका नाम था किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, और इसको जो है लिखा गया था भट्टाचार्य जी के द्वारा और P. धर के द्वारा,
और इस बुक को लिखने की वजह से इनको भी सवर्ण कमल का अवार्ड मिला था। लेकिन इनको जो है दोनों को 1-1 लाख रुपए मिले, 3-3 लाख नहीं मिले, 1-1 लाख रुपए मिले। आपको ये ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ अदर्स की बात करें तो अदर्स अवार्ड्स की बात करें तो आपको मिलेगा एक बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया था, और ये दिया गया था ऋषभ छेत्री जी को। और इसके बाद अगर बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल की बात करें तो वो मिला था नित्या मेनन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और अवार्ड की बात करें तो ये आ रहा है कुछ नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 का, और ये टोटल 12 अवार्ड दिए जाते हैं कुछ 3 कैटेगरी में, और ये जो है टोटल 21 जियो साइंटिस्ट को दिए गए हैं। तो 3 कौन से कैटेगरी को देखते हैं। एक है नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक है नेशनल यूथ यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, एक है नेशनल जियो साइंस अवार्ड। और अगर नेशनल जियो साइंस की अवार्ड की बात करें तो इसमें टोटल 10 अवार्ड दिए जाते हैं, और इसमें 10 अवार्ड दिया जाता है, और इसमें टोटल 19 लोग को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 19 लोग का जो है नाम याद रखो किसको क्या अवार्ड मिला है, और आपको वो याद करके जाओ और आप उसको जो है रिटेन करो एग्ज़ाम हॉल में जाके। तो इससे अच्छा तो आप ये 10 जो भी अवार्ड है इसको सिरे से स्किप मारो। 19 लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये 2 अवार्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है जो कि सिर्फ सिंगल 1-1 है। तो आपको ये दोनों अवार्ड के बारे में ध्यान देना है कि जो नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है धीरज बैनर्जी को, जो कि एक तरह का साइंटिस्ट है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के, और इनको दिया गया कि इनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट हिमालय उसके लिए ये जो है अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल यंग जियो साइंस अवार्ड जो दिया गया है वो भी एक ही दिया जाता है, और ये दिया गया आशुतोष पांडे को। तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, और इनका भी काम जो है हिमालयन बेस्ड में ही था, इसी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड के अंतर्गत जो प्राइज़ मनी है वो 5 लाख दी जाएगी, और जो यूथ वाला प्राइज़ मनी है उसमें 3 लाख दी जाएगी। नेक्स्ट अवार्ड्स और पढ़ते हैं जो टेबल फॉर्म में, वो मिलेगा आपको एक तो सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 का, जिसके अंतर्गत जिसके जो कि रिलीज़ करता है एक यूएसए बेस्ड मैगजीन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इसके अंतर्गत जो आरबीआई के हमारे गवर्नर है शशिकांता दास, इनको जो है E+ रैंक दी गई है। ठीक है, A+ ग्रेड दिया गया है। इसमें जो है A+ से लेके F तक ग्रेड दिया जाता है, और ये जो है इनको सेकंड टाइम के लिए दिया गया है। ठीक है, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए दिया गया है। इसके साथ ही जो है 2 आपको गवर्नर के नाम याद रखना है। एक है थॉमसन जो कि गवर्नर ऑफ डेनमार्क है, इनको मिला है A+, और दूसरा है थॉमसन जॉर्डन जो कि स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक के जो है चेयरपर्सन है, मतलब गवर्नर ही है मान सकते हो। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। अब एक किस तरह से डिसाइड करते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। कोई भी गवर्नर अगर उन्होंने अच्छा काम किया हो ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबलाइजिंग इन द डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज रेट, तो वो जो अच्छा करता है उनको जो है A+ मिलता है, और जो ख़राब करता है उनको F मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है एम्बेसडर ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर। ये अवार्ड जो दिया गया है रामचरण जी को, और ये अवार्ड जो है दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अवार्ड, ये जो दिया गया है बाय ICC मतलब कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, और इसमें जो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है। और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है बिकॉज जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसके साथ 3 और अवार्ड मिले हैं, मतलब कि टोटल 4 अवार्ड दिए गए हैं इस इवेंट में। तो इसमें आपको मैंने एक तो बता दें कि बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इसमें भी जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के लिए जो है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही दिया गया है। इसका जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक तरह का शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इसको जो है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये अवार्ड दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक मिड साइज में। ये मिड साइज में उनको जो है ये अवार्ड दी जाती है, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिली है ये अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड, और ये जो है दिया जाता है बाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, और ये जो है इस पर टॉप में आया है बाई अजय गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड के थ्रू। तो ये 2 साल में इन्होंने टॉप मारा है 2019-20 और 2020-21। इसी के साथ एक और अवार्ड है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जम्मू एंड कश्मीर के एक वेटरन एक्सपोर्टर है जिसका नाम है मुजफ्फर हुसैन। तो इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड में। और इसकी बात करें तो इसमें टोटल 123 अवार्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके लिए याद करना, तो बेटर आप इसको स्किप भी करो। और इसमें बात करें 2019-20 में जो है इसको 62 अवार्ड दिया गया था, और 2020-21 में जो है टोटल 61 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चलते हैं, तो ये आ रहा है
सिंधु जो है MD ऑफ सिप लैब्स है, इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया नेस्कॉम की। और ये जो रिप्लेस करेंगे राजीव जी को, और राजीव जी के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते तो आपको पता लगे कि राजीव जी को एज अ प्रेसिडेंट डेजिग्नेट बनाया गया है नेस्कॉम का। अब प्रेसिडेंट डेजिग्नेट मतलब क्या, ये प्रेसिडेंट अभी नहीं बनेंगे, वो नवंबर में बनेंगे, जिसकी वजह से ये डेजिग्नेट लगा है। मतलब कि फ्यूचर में जब बनता है कोई प्रेसिडेंट तो उसकी डेजिग्नेट लगता है, तो नवंबर में बनेंगे। और ये जो है रिप्लेस करेंगे, वो करेंगे घोष जी को। घोष जी का जो भी टेन्योर है वो कंप्लीट होने वाला है एज अ प्रेसिडेंट, और ये होगा नवंबर 2024 में। अब इनकी तो पोस्ट, ये जो है CMD है कॉन्जिनेंट इंडिया के, तो कॉन्जिनेंट इंडिया का CMD है, तो इनकी जो है पोस्ट खाली हो जाएगी। तो ये पोस्ट को कवर करेंगे राजीव वीर जी। तो इन सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इनको ये जो है कवर करेंगे राजीव वीर जी, और ये जो है एज अ CMD बनाए जाएंगे कॉन्जिनेंट इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, M सूरज जी को एज ए इंटरमीडिएट चेयरपर्सन बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3 महीने के लिए, बिकॉज अभी संजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया था एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। तो इसी वजह से अब जो है इनको एडिशनल चार्ज दे दिया है, ठीक है, इंटरमीडिएट चार्ज दे दिया है, और बिकॉज ये जो है पोस्ट खाली हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, संजीव राजन के बारे में पढ़ते हैं। संजीव राजन को एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का बनाया गया है, और ये जो है रिप्लेस करेंगे जो कि इंडोनेशिया के एक पर्सन है जो कि है सलमान अल फरीसी। तो इनको ये रिप्लेस करने वाला है, 3 साल का इनका टर्नओवर होने वाला है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ चलते हैं, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ से मिलेगा आपको ये लोरेंसन डायमंड लीग 2024 का जो भी स्विट्जरलैंड में हो रहा था, जिसमें नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मेडल मिला है। और आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी जेवलिंग थ्रो करते हैं, इसमें जो गोल्ड मेडल मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जो नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मेडल मिला है इससे, क्योंकि ये वो पर्सन है एडिसन पीटर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मारा था, और इस लीग में आके इन्होंने गोल्ड मार दिया, जिसके से एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीरज चोपड़ा जी से ज़्यादा। इसका चलते हैं कि 15 डक्स ग्रैंड पिक 2024 जो कि लैंडो नॉरिस को दिया गया है। लैंडो नॉरिस ये वही पर्सन है जिन्होंने अपना मियामी ग्रैंड पिक जीता था, पहला करियर का जो है ग्रैंड पिक जीता था, जिसका नाम है मियामी ग्रैंड पिक्स, और ये मई के महीने में जीता था, ठीक है। तो ये जो है इस बार इनका ये दूसरा गेम है जो जीता गया है 15 डक्स ग्रैंड पिक 2024 का। और सेकंड पर्सन की बात करें तो वैक्स वर्स्टपिन है, तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, सेकंड और थर्ड जो होना थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जो भी लॉन्चेस है वो एक साथ, तो इसमें मिलेगा आपको MYND IFSC इन्होंने लॉन्च किया है M1 नेक्स्ट। M1 नेक्स्ट एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस गिफ्ट सिटी गांधीनगर में होने वाला है। ये क्या हेल्प करेगा, जो भी MSME है वो ग्लोबल फाइनेंसिंग ले पाएंगे, मतलब कि ग्लोबल जो भी बैंक्स हैं उनसे पैसा ले पाएंगे, और ये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे बाय SBI का जो गिफ्ट सिटी वाला ब्रांच है उसके थ्रू, और जो येस बैंक है या UBI बैंक है वो सबके थ्रू भी कर पाएंगे। अब हम इसकी बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाई गई है, इसमें जो पहली बैंक जो है ज्वाइन हुई थी वो इंडस बैंक ज्वाइन हुई थी, तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉन्च किया है एक हाउस लोन, एक हाउस लोन स्कीम लॉन्च किया है बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये LIC की एक सब्सिडी कंपनी है, ठीक है, ये LIC से अलग है, ये LIC की एक सब्सिडी कंपनी है। इन्होंने लॉन्च किया है गृह रक्षा, और ये लॉन्च किया है एक होम लोन स्कीम, और ये लॉन्च किया गया आर्म फोर्स के लिए, ये दोनों के लिए लॉन्च किया गया है, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो गए हो, दोनों पर्सनल के लिए लॉन्च किया है। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट रखा गया वो बहुत कम रखा गया, वो 8.4% रखा गया, लेकिन इसमें बोला गया कि उनका सिविल होना चाहिए कुछ 750 से ज़्यादा, तभी ये अवेल कर सकते हैं ये इंटरेस्ट रेट। इसे बोला गया कि इसके साथ जो भी प्रोसेसिंग फ़ी लगता है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलता है, ये वीज़ा ने पार्टनर किया है एक्सिस बैंक और मिंट्रॉप के साथ, और ये जो है न्यू फॉर मर्चेंट ऐप जो है लॉन्च किया है। एक तरह मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें जो भी मर्चेंट है वो अपना पेमेंट मैनेज कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे जो भी उनका ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है उसको, और राइज कर पाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रिलेशन मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है वो हटाया जाएगा बाय एक्सिस बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने पार्टनर किया ब्रिक्स के साथ, और ये इन्होंने लॉन्च किया है सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंपाइंटेशन, और ये जो भी इंडस्ट्री स्किल है उसको डेवलप करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बंधन बैंक के बारे में पढ़े तो बंधन बैंक ने लॉन्च किया अग्नि, तो अग्नि जो है एक तरह का न्यू सेविंग प्रोडक्ट है, और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा वो 10 लाख तक का दिया जाएगा, और ये जो सेविंग प्रोडक्ट है इसमें मिनिमम जो है बैलेंस रखना पड़ेगा क्वार्टरली वो 25,000
रखना पड़ेगा एवरेज। उसके बाद बंधन बैंक का ही एक जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है बंधन बैंक डिलाइट्स, और ये एक तरह का लॉयल्टी प्रोग्राम होने वाला है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इन्होंने एक संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस एक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत कुछ इंस्टेंट पे आउट ऑन डेथ क्लेम जो है दिया जाएगा। अब इंस्टेंट पे आउट डेथ क्लेम कुछ 3 लाख तक दिया जाएगा और फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा 5 साल तक पैसे जमा करता है तो वो जो है प्रीमियम जमा करता है तो वो जो है 12 महीने का प्रीमियम निकाल पाएगा। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपये जमा किया 5 साल में, 12 महीने में कितना होगा, मतलब 20,000 रुपये वो जो है प्रीमियम निकाल सकता है, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं होने से पहले, और उसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ कहना है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। ये जो है 2 प्लान इन्होंने लॉन्च किया, एक है लाइफ प्रॉमिस, एक है लाइफ प्रॉमिस प्लस। लाइफ प्रॉमिस में कवरेज जो है जब तक एज 100 साल हो जाते तब तक दी जाएगी, और प्लस की बात करें तो सी सिमिलर रहने वाला है लाइफ प्रॉमिस की जैसे ही, लेकिन जिसका जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा वो टोटल प्रीमियम जो है रिफंड कर दिया जाएगा जो लाइफ प्रॉमिस प्लस है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और लॉन्च है जो कि आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि सपनों की उड़ान एक तरह का ई-मैगजीन लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है बाय, ये जो है लॉन्च किया है और डेवलप किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, ठीक है। और इन्होंने कोलैबोरेशन किया NCERT के साथ, और ये जो मैगजीन है इस पर पोइट्री, ऐसे, स्टोरी, ये सब कुछ रहने वाले हैं जो कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट कुछ डिफेंस की न्यूज़ में पढ़ता है तो डिफेंस का न्यूज़ मिलेगा आपको कि इंडिया जो है बिगिन करने वाला है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसकी जो प्रोडक्शन 2029 तक चालू हो जाएगी। ये जो है इंडिया से डेवलप होगा इंडिया में, लेकिन इंडिया को जो हेल्प करेगा वो अमेरिका हेल्प करेगा। अभी के लिए अमेरिका जो है हेल्प करेगा, बाद में जो है इंडिया की जो 2 कंपनी है, एक है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एक है हॉल, ये दो कंपनी जो है डेवलप करने का काम करे। एक और का प्रोडक्शन जो चालू होने वाला है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसकी जो भी प्रोडक्शन है वो 2035 तक चालू हो जाएगी, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। नेक्स्ट एक ट्रायल पढ़ते हैं, ये है एक गौरव मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेंस मिसाइल भी बोला जा रहा है, और ये तरह का सरफेस एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाला है। इसको जो डेवलप किया गया है बाय DRDO, टेस्ट किया गया है बाय DRDO, और इसको DRDO के साथ DRDO में जो सुकोई 30 है उसके द्वारा जो है टेस्ट किया है, ठीक है, इस जो डायरेक्ट मिसाइल है इसका। अब इसकी बात करें तो इसको जो है DRDO का ही एक लैब जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमरात, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया गया है। इसकी अगर हम वॉरेट कैपेसिटी माने तो ये जो है 100 किलो तक जो है वॉरेट उठा सकता है, और जैसे लॉन्ग रेंज है मतलब बहुत दूर तक भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है, ये जो है UAE का पहला लाइट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया बाई स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 11। तो एक छोटा सा लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया FAME-2, ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है जो कि एक्सप्लोर करेगा साउथ पोल को, और जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरह रोटेट करेगा जो भी ऑर्बिट है पोल का उसमें उसको, और इसकी जो है डिस्टेंस होने वाली है वो 425 से लेके 450 अबव दी अर्थ रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पहला कंपनी जो बन गया, जो पहला स्पेस स्टेशन बनाया वो बनाया SpaceX, और ये जो FAME-2 नाम रखा गया वो रखा गया नॉर्वे पोलर रिसर्च स्पेस फेम के ऊपर। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, और इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट के कमांडर वो है माल्टा के टाउन वॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंडिया में जो IIT पैक एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बोहन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, इन्होंने डिज़ाइन और डेवलप किया है इंडिया का पहला वाटर जेट मिशन। वाटर जेट मिशन का आपको इमेज दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या जाता है कि पानी छोड़ा जाता है हाई प्रेशर में, और इसमें जो है काटा जाता है कितना भी हार्ड मटेरियल हो। तो ये जो है डेवलप करने वाली जो हमारे इंडिया से जो स्टार्टअप बनी है वो है गोहन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने कुछ 20 लाख रुपये दिए गए थे, और जो IIT मद्रास से इन्होंने कुछ 2.5 करोड़ रुपये दिया गया था फॉर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अब ये मशीन की खास बात क्या है कि ये मशीन से कॉस्ट करता है 45 लाख में, और अगर कोई डिफेंस के लिए अगर ज़रूरत पड़ रहा हो या स्पेस के लिए मतलब इसरो को ज़रूरत पड़ रहा हो ये मशीन को,
मशीन को तो उस केस में अगर इंपोर्ट करना पड़ता था कुछ 1.5 करोड़ रुपये लगता था। तो ये जो है सिर्फ 1/3 पैसा लगने वाला है इंडिया को, और ये बहुत हेल्प करेगा बिकॉज ये इंडिया से बनाया हुआ प्रोडक्ट है और ये बहुत सस्ता भी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया ने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है रूमी 1। रूमी 1 जो है डेवलप किया गया है एक स्टार्टअप तमिलनाडु बेस्ड, और ये है स्पेस जोन इंडिया की एक कंपनी है। इन्होंने पार्टनर किया मार्टिन ग्रुप के साथ, और ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च करने वाला है। ये हाइब्रिड रॉकेट जो है कैरी करेगा 3 क्यूबिकल सैटेलाइट, मतलब कि 3 छोटे सैटेलाइट, और उसके साथ 50 पिको सैटेलाइट भी जो है लॉन्च करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। और इसका मतलब लॉन्च करेगा। पहले तो ये समझते रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या हुआ। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब ये होगा कि रॉकेट पहले तो लॉन्च होगा, वो जो भी सैटेलाइट है वो भेजेगा, उसके बाद वो रॉकेट वापस अर्थ में आएगा और उस रॉकेट को जो है वापस यूज़ किया जाएगा उसके पार्ट्स, तो उसी को बुलाता है रियूजेबल रॉकेट। अब पिको सैटेलाइट की बात करें तो पिको सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो ऐसे कुछ 50 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बनाए हैं सैटेलाइट्स, और इसको जो है स्पेस में भेजा जाएगा। अब रूमी की बात करें तो रूमी में टोटल 3 सीरीज़ है, रूमी 1, रूमी 2, रूमी 3, और इसकी जो है एल्टीट्यूड जो है 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये जो है आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है न्यूज़ को, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हमने पूरा इसको डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर स्टेट का न्यूज़ है, जिसमें स्टेट का न्यूज़ सॉरी पोर्टल और बुक्स है। पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ये 3 पोर्टल पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया। और पहले पोर्टल की बात करें तो ये प्रोमोट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, और इसका काम रहेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना। और दूसरा जो है जल विद्युत DPR, इसका काम रहेगा जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होता है उसको उसके ऊपर निगरानी रखने का। उसके बाद एक और पोर्टल है जिसका नाम है डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको जो है डाउनलोड किया गया है बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के थ्रू, और ये जो है होस्ट होगा नेशनल पावर पोर्टल पर। अब इसकी बात करें तो कोई भी पावर सेक्टर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है ड्यू टू साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, तो उसको जो है संभालने का काम करेगा ये DRIPS, ठीक है। ये पोर्टल का काम रहने वाला है। अब मान लीजिए आपके इधर कुछ साइक्लोन आया जिसकी वजह से आपके एरिया में लाइट चली गई, तो वो कंप्लेन जो है आप इस पोर्टल में जाके आप कर पाओगे। और ये जो सिंगल प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें जो पब्लिक है वो भी आएंगी, जिसमें जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है पावर की कंपनी वो भी आने वाली है, और जो इसकी रखवाली करने वाली, इस पोर्टल को रखवाली, इसके ग्रीवेंसेस सॉल्व करने का काम भी सब यही पोर्टल करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट एक बुक है जो कि है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन्स, और ये करके ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखा गया कल्पना संकट जी की तरफ से। और ये इस बुक की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बुक जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट से कैसे एंटरप्रेन्योर बने हैं इसके बारे में पूरी की पूरी जर्नी लिखी गई है। इस बुक को जो है पब्लिश किया गया बाय रूपा पब्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते एक स्टेट न्यूज़, एक ही है स्टेट न्यूज़ इस हफ्ते में। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 2 रॉक आर्ट को एज अ प्रोटेक्टेड मोनूमेंट रत्नागिरी में। तो आपको ये 2 रॉक आर्ट के नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है 1 लाइनर है, जिसमें कुछ GDP प्रेडिक्शन पहले पढ़ता है। तो इसमें आ रहा है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो इस बार GDP प्रेडिक्शन की है वो 6 क्वार्टर लो की गई है, वो की है सिर्फ 6%। और अगर बात करेंगे गोल्डमैन चक ने की, तो इन्होंने जो है GDP प्रेडिक्शन मारी वो 6.7% मारी गई है और 2024 और 2025 की बात करें तो वो 6.4% मारी गई है। और सबसे अच्छी जो है GDP प्रेडिक्शन मारी है वो मारी है SBI रिसर्च रिपोर्ट ने, जिन्होंने जो इनका GDP प्रेडिक्शन है वो मारी 7.1% फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, जो कि सेम है जो RBI ने फोरकास्ट किया था उसके। तो ये 3 आपको GDP प्रेडिक्शन याद रखनी है। इसके साथ आपको जो है फर्स्ट एवर याद रखना है कि 1 लाइनर जो है 2 याद रखना है। एक तो है फर्स्ट एवर नेशनल साइंस डे जो है बनाया गया है 23 अगस्त को, और ये जो है बनाया गया जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ था 2023 में जो है लॉन्च किया गया था अगस्त के महीने में 30 अगस्त को। तो उसी को जो है मतलब सक्सेसफुल या तो मैं बोलूँगी उसी को जो है सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया। और इस बार का थीम देखें तो आपको एग्जाम मॉडल से ही आपको याद रखना है, वो है टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। तो आपको ये थीम आपको ध्यान रखना एग्जाम बोर्ड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स था। ये इसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स नहीं मिले होंगे, जैसे कि ओवचरी हो गया या तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी नहीं मिले होंगे, बिकॉज ये जो है इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं। इसका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है।
आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है लेकिन आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी की वजह से हम या तो इसको हम मंथली में कवर करेंगे या तो हम वन शॉट PDF रिलीज़ करेंगे। इसके अंदर आपको जो भी करंट अफेयर्स है, इसके जो इंपॉर्टेंट डेज है या ओवरचीज है इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको बताया जाएगा और आपको एग्जाम में वही पढ़ के जाना है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो मैं करता हूँ, जब मैं आपको समझाया वो आपको समझ आया तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इसका जो मंथली PDF भी जो जुलाई मंथ का है या जो प्रीवियस मंथ है वो भी आपको मिल जाएगा। इवन इसमें कुछ स्पेशल PDFs भी है, जैसे पैरिस ओलंपिक के स्पेशल PDF है, उसके बाद स्कीम्स के जो है स्पेशल PDFs भी अपलोड्स है, तो आपको वो सब भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही है कि आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में आपको अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। सो अभी के लिए हम इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।